जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करूंगा। वो इशू ये है कि लोगों में कंसंट्रेशन के बड़े प्रॉब्लम है, फोकस का बड़ा प्रॉब्लम है, फोकस नहीं हो पाता, स्पेशली जो टीनेजर हैं या बड़े भी हैं। इसकी पीछे कई रीजंस हो सकती हैं, लेकिन जो एक डेवलपिंग रीजन है ना, जो एक एक इमर्जेंट किस्म की रीजन है, वो सोशल मीडिया का यूज है। जिस तरह जब भी आप शॉर्ट टर्म वीडियोस देखते हैं ना, ये रील्स हैं, छोटी छोटी एक एक मिनट या आधे आधे मिनट की, आप जब रील्स लोग देख रहे होते हैं तो उनका जो फोकस और अटेंशन स्पैन है इस वजह से कम हो जाता है। और स्पेशली जो स्क्रीन का इस्तेमाल है, यानी कि ब्लू लाइट का जब इस्तेमाल, या मोबाइल फोन का या टैबलेट या लैपटॉप का लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनका फोकस और अटेंशन के ऊपर इफेक्ट आता है। अगर आप इसको बेहतर करना चाहते हैं तो मैं आपको सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं, और कि आपका जो फोकस और अटेंशन है वो कैसे बेहतर हो सकता है। और बिल्कुल साथ में आपको रीजन भी बताऊंगा कि ये बेहतर कैसे होगा। देखें, फोकस आपका तब डिस्टर्ब होता है, सबसे पहले आपको इसकी वजह का पता होना चाहिए कि फोकस डिस्टर्ब क्यों होता है। फोकस तब डिस्टर्ब होता है जब आप उसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस हो। यानी कि फर्ज करें मैं एक चीज पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, लेकिन साइडों पे कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्ट्रैक्शन है, तो मेरे से नहीं होगा। अब डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपका फोकस नहीं रहता। डिस्ट्रैक्शन इसलिए नहीं है कि वो मौजूद है और आपको तंग करती, नहीं, आपका दिमाग उसको उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, फर्ज करें मैं आपको मिसाल देता हूं, दो लोग बैठे हुए हैं, वो एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं। या मैं आपको मिसाल देता हूं, फर्ज करें क्लास रूम चल रहा है, एक ही टीचर है, वही रूम है, उसमें चार बच्चे जो हैं वो सही फोकस कर रहे हैं, बाकी सही फोकस नहीं कर रहे या कुछ कम कर रहे हैं। ये वेरिएशन क्यों ज्यादा है? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है फोकस। हालांकि डिस्ट्रैक्शन सारों के लिए एक जैसी होंगी। अगर रूम के बाहर शोर हो रहा है तो सब लोगों के लिए शोर हो रहा है। इसका मतलब ये कि डिस्ट्रैक्शन जो भी हो, अगर आपका माइंड उसको टॉलरेट कर सकता है तो आप कामयाब है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। अब उस माइंड को ट्रेन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं कि आपका जो फोकस है वो बेहतर कैसे हो सकता है। देखें, फोकस तब बेहतर होगा जब आप में डिस्ट्रैक्शन कम होगी। और डिस्ट्रैक्शन कम होंगी जब आप पीसफुल एनवायरनमेंट में होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं। जब आप रिलैक्स होते हैं ना, तो जिस चीज पे आप फोकस करते हैं वो उसमें फोकस और बढ़ता जाता है। जिससे मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर आप शावर ले रहे हो या रिलैक्सेशन मोड में हो, जिससे हम नमाज पढ़ने जाते हैं, जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं, जब आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, उस टाइम आइडियाज क्या होना शुरू होते हैं? आइडियाज इसलिए आना शुरू होते हैं कि उस टाइम जो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में चल रहा होता है उसके ऊपर आपका फोकस बढ़ जाता है। जब प्रॉब्लम के ऊपर फोकस बढ़ता है तो उससे फिर सोल्यूशन ही बाहर आते हैं। तो भाई, इस तरह अगर आप चाहते हैं, ये सिचुएशन आप क्रिएट भी कर सकते हैं। आप ये सिचुएशन सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसको सोल्यूशन दे देता हूँ कैसे करना। अक्सर मैं वीडियोस में कहता रहा हूँ कि हिप्नोसिस के लिए दो इंपॉर्टेंट टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उठने के फौरी बाद हो सकता है या सोने से पहले वाला टाइम हो सकता है। इन दो टाइम में आप कोई टाइम चूज कर लें। अगर आपने फोकस को बढ़ाना है, मैं आपको रूटीन में 1 से 2 माह के लिए अगर आप डेली 10 से 15 मिनट ये रिहर्सल करें तो आपका फोकस बेहतरीन हो सकता है। वो करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करें। यानी कि टाइम आपने चूज कर लिया, या मॉर्निंग का टाइम है या सोने से पहले का टाइम। अब आपने ये टाइम चूज कर लिया, किसी भी रिलैक्स जगह पे बैठ जाए, और बैठने के बाद कोई भी चीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। फर्ज करें आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। आपको किसी चीज के बारे में कोई आइडिया चाहिए, उस चीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। आप एक चीज के ऊपर फोकस, आप डेली जो प्रॉब्लम है वो चेंज भी कर सकते हैं। कभी आप किसी स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कभी, लेकिन आपने क्या करना है, आप उस चीज के ऊपर फोकस करें, उसी प्रॉब्लम, हाँ, उसी कंडीशन में कि सोने से पहले या उठने के बाद रिलैक्स जगह पे बैठ जाएं। कोशिश करें कि सर नीचा करके बैठे ऐसे, या फिर पीछे की तरफ 45 के एंगल पे बैठे। ये दो एंगल मैं बताता हूं, फोकस करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जब आप इस तरह बैठेंगे ना, तो आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड में जब आप जाते हैं तो आप रिलैक्स फील करते हैं। रिलैक्सेशन में क्या होता है कि आपकी जिंदगी में जो भी कोई चीज चल रही होती है, वो आपके जहन में आ जाती है। ऊपर जो आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऊपर आता है, और उसके ऊपर आपका फोकस बढ़ जाता है। और आपकी साइडों से जो अवेयर डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो हो भी रहे हो तो आप उसको फील ही नहीं करते, और उस टाइम आपका उस चीज के ऊपर फोकस बढ़ चुका होता है, और इसीलिए उसमें आपको सोल्यूशन भी आना शुरू हो जाते हैं। आप ये डेली बेसिस पे करेंगे तो इससे होगा क्या, आपके ब्रेन के अंदर जो फोकस का न्यूरो पाथवे है या फोकस की न्यूरोप्लास्टिसिटी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूं, इन केस आप कभी शोर में भी जाएंगे तो आपका वो पाथवे जो है वो फोकस का डेवलप हो चुका होता है, तो आप उस टाइम भी फोकस कर रहे होंगे। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इन्वॉल्व होगी वो न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी, कि जैसे ही आपने रिहर्सल करना शुरू की, आपने फोकस बढ़ाना शुरू किया, और वो फोकस उसकी आप समझ लें कि आदत एक बन गई है, दिमाग में एक आदत बन गई है। तो आप अगर एक दिन अकेले भी नहीं होंगे, किसी शोर में होंगे, किसी डिस्ट्रैक्शन में होंगे, तो फिर भी आप फोकस कर पाएंगे। तो अगर आप ये रूटीन में इस तरह करना शुरू कर देंगे तो आपका जो फोकस और अटेंशन स्पैन है ये हिप्नोसिस के जरिए बढ़ सकता है। आप इसकी 1 महीने से लेके 2 महीनों तक आप रिहर्सल करें डेली बेसिस पे, बीच में आपको ड्रॉप भी कर सकते हैं, देन कोई मसला नहीं। तो अगर आप इस तरह थोड़ी देर के लिए आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर फोकस और अटेंशन का एक पाथवे डेवलप हो जाता है, यानी कि उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका रूटीन में जो फोकस और अटेंशन का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो बेहतर हो जाएगा, और आप बहुत फोकस्ड और अटेंटिव फील करेंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है, ये आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या जिनका बड़ों का भी कोई मसला है, जिनका फोकस और अटेंशन स्पैन कम है, तो ये इस एक्सरसाइज को रूटीन से करें, इंशाल्लाह उनमें बेहतरी आएगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।